हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज है, तो आंसर हो जाएगा बी, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम है, आंसर हो जाएगा बी, कुंभा, काबुल, पुरुषन्नी, रावी, सदानीरा, गंडक, शतुद्री, सतलज। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख होता है। अगला एक बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थलों का नीचे उल्लेख है। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा सी, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? आंसर हो जाएगा डी, अंगुत्तर निकाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा ए, कंगनहल्ली। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक से सुमेलित है? आंसर हो जाएगा बी, न्याय गौतम। सुमेलित करना है, तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पाणिनि, अष्टाध्यायी, वात्स्यायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र, कलहन, राजतरंगिणी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आए थे? तो आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। कश्मीर की घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है, तो आंसर हो जाएगा डी, नालंदा में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दीवाने अर्ज। सैन्य विभाग से संबंधित दीवाने रिसाला, धार्मिक मुद्दों से संबंधित दीवाने इंसा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित दीवाने विजारत, वित्तीय मामले से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, चंदेरी का युग 1530, ये गलत है। पानीपत का प्रथम युग 1526, खानवा युग 1527, घाघरा का युग 1529। आपको ये बताना है कमेंट में कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, दौराहा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, फिर लास्ट में सामूगढ़ का युद्ध। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। निम्न में से सही मिलान करना है, तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 4123। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर आधिपत्य। नूनो डा कुन्हा, पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल सितंबर 1500 में भारत आगमन। और फ्रांसीसी डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी।
निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा बी, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची तो हमारा देखते हैं, इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 22 में। ए, लॉर्ड डलहौजी, व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा ये 1 और 2, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? दोनों। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरकरण करना गैर कानूनी हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मोपला विद्रोह, केरल, पावना विद्रोह, बंगाल, एका आंदोलन, अवध, बिरसा मुंडा आंदोलन, बिहार। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किन की स्थापना से है? तो आंसर हो जाएगा बी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। सुमेलित करना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। संगठन और संस्थापक दिए गए हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, 4321। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वह जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो आंसर हो जाएगा बी, राम प्रसाद बिस्मिल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त, अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति, अरविंद घोष, कुका आंदोलन, गुरु राम सिंह। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यक्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा और लास्ट में असहयोग आंदोलन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान संस्थान, एन.जी. रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक और बकासत संघर्ष, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई? तो आंसर हो जाएगा बी, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों कमेंट में आपको यह बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा सी, पवनार, महाराष्ट्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। भारत के लिए निम्नलिखित
कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा राष्ट्र है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम होगा? तो आंसर हो जाएगा बी। शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंसर हो जाएगा बी। कर्नाटक। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा बी। कैमूर। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 48 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा के 3214। बेस्ट दोआब, ब्यास तथा सतलज के मध्य बाड़ी दोआब, रावी और ब्यास के मध्य रचना दोआब, रावी और चिनाब के बीच चाच दोआब, चिनाब और झेलम के बीच। अगला देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो झीलें और अवस्थिति दी गई हैं। तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अष्टमुडी केरल, चिल्का उड़ीसा, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, परियोजना और विस्तृति दी गई है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी। भाखड़ा सतलज, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन सागर कृष्णा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 20। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, खनिज और देश दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ये चांदी मैक्सिको, अब्रक भारत, लॉएस्क रूस, तांबा चिली। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ये, तो आंसर हो गया इसका ये ग्रेफाइट, रंपा, सीसा, जावर, लवन, डिडवाना, चांदी, बेलारी। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, घास के मैदान और देश और महाद्वीप दी गई है, तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। स्टेपीज रूस, प्रेयरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, देश और राजधानी दी गई हैं, तो 56 का आंसर हो जाएगा ये उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताजिकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नहर और किन्हें वह जोड़ती है, तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा ये 2431। कील एल्ब ज्वारंदमुख एस्चुरी व बाल्टिक सागर को, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को, पनामा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, स्वेज भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, 58 का आंसर हो जाएगा सी। नवपाषाणिक संस्कृति। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। भागलपुर। राजमहल। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी। रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी भागलपुर। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी। राजेंद्र प्रसाद। सुमेल करना है तो 64 का आंसर हो जाएगा ये जूल। कार्य एम्पेयर, धारा, वाट, सामर्थ्य, वोल्ट, विभवांतर, कैलोरी, ऊष्मा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो आंसर हो जाएगा ये अब केंद्रीय बल। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर से तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बी। वक्रता केंद्र पर। तेज हवा वाली रात्रों में ओस नहीं बनता है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा ए। वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी। पराध्वनिक तरंगे।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो आंसर हो जाएगा ये, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बकमिंस्टर फ्लूरीन है। तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कार्बन यौगिक का एक ऐसा रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बनी बहुफलकीय संरचना से जुड़ा होता है। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा बी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आंसर हो जाएगा बी, आणविक लक्ष्य। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकंद, अदरक, स्तंभकंद, आलू, सल्गकंद, लहसुन, धनकंद, जिमीकंद, यसूरन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एजोला और नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी, वर्णांधता। निम्नलिखित में कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट। सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, प्लेग। पिस्सुओं के काटने से फैलता है, फाइलेरिया। मच्छरों से होता है, बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से होती है, टाइफाइड। आंतों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। सूची को सूची से सम्मिलित करना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिए गए हैं। तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मौलिक अधिकार। अमेरिकी अधिकार पत्र, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार, ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध, कनाडा का संविधान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 3। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों का संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी 4। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए ऋण जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन जो है सही हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो ये केवल एक, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो बी, केवल 2। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? 21 वर्ष। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। अगला सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सतत विकास लक्ष्य और संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी, SDG 1 निर्धनता नहीं, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, SDG 4 गुणवत्तापरक शिक्षा, SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रामसर स्थल और राज्य दिए गए हैं। तो अगला आंसर हो जाएगा बी, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। इसमें लौह होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्लेग, जीवाणु, एड्स, विषाणु, गंजापन, कवक, मलेरिया, प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो आंसर हो जाएगा डी, लकड़ी, कागज, सीवेज। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, आंसर हो जाएगा डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी।
संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। आंसर हो जाएगा केवल एक वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला है भारत के मुख्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी मुद्रा नीति का नियंत्रण। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 4132। निम्न में कौन सी एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा डी बीज उर्वरक जल तकनीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। कामन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या था। निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। 1948 में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। 21 से 22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रही। जुलाई 2024 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बी हांगकांग। 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश की। इसमें संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है, जिसमें पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर विचार किया गया। जून 2024 में घोषित विपणन सत्र 2024-25 के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। इसमें तुअर अरहर की एमएसपी 7,550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। 16 मई 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, कौन सा सही नहीं है पूछा गया। तो हो जाएगा सी 1, 2 और 3 गलत है। इस सूची में किलियन एम्बापे जो है 5वें स्थान पर है, ये कथन सही है। 4 मार्च 2024 को कहाँ स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी हिसार। आईएनएस अरिहंत के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। 1 और 2। 29 अगस्त 2024 को आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। विदित हो कि इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। 6वें वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित शहरों में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। तो आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली भारत। आईआईटी दिल्ली की शाखा निम्नलिखित में से किस देश में खोली गई है। यूएई। निम्नलिखित में से किस देश में लाफिंग मेढक की खोज की गई। तो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो 1 और 2। जो विनिर्माण इकाई उड़ीसा में स्थापित की जा रही है, इस परियोजना की निवेश लागत लगभग 620 करोड़ रुपये है। विश्व की प्रथम नाभिकीय घड़ी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बी। सामान्यतः इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क किस मंत्रालय की पहल है। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पुलिस बलों में महिलाओं के 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो आंसर हो जाएगा ये राजस्थान। भारत ने हाल ही में अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा सी। इसकी क्षमता जो है
8,000 किलोमीटर तक है, ये गलत है। भारत एवं फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाले युद्धाभ्यास वरुण भारत की तरफ से पहली बार किस विमान ने हिस्सा लिया है? P-8I पोसाइडन विमान। हाल ही में भारत ने जूनोटिक बीमारियों के प्रति तैयारी का परीक्षण करने के लिए कौन सी राष्ट्रीय मॉक ड्रिल आयोजित की? आंसर हो जाएगा विषाणु युद्धाभ्यास। अगस्त 2024 में किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। SDG इंडेक्स इंडिया 2023-24 में बिहार को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? परफॉर्मर। हाल ही में भारत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर BN गंगाधर। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बी सलाला। निम्नलिखित में से किस कंपनी का हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, NHPC, SGVN और रेलटेल। हाल ही में स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो इसमें गलत है? आंसर हो जाएगा सी। इस मिशन के तहत 2024-25 में 300 जिलों को कवर किया जाएगा, ये गलत है। सितंबर 2024 में अमेरिकी रक्षा विभाग एवं भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच तीसरे भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिक तंत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 परियोजनाओं को हरी झंडी प्रदान की। इन शहरों में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी पटना। हाल ही में किस राज्य ने अपनी सोशल मीडिया नीति जारी की है जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विज्ञान धारा योजना के तहत वर्ष 2020-21 से 25-26 के मध्य अवधि के लिए किया गया वित्तीय आवंटन है? तो आंसर हो जाएगा ये 10,579.84 करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर वर्ष 2024 में रही। आंसर हो जाएगा बी 8.2%। बजट अनुमान 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है? 16.13 लाख करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार का राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए था? 1,72,688 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का राजस्व प्राप्ति 2024-25 में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है प्रतिशत? तो आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय करों में राज्य का अंश। अगला देखते हैं आगे मैथ के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन को आप बनाइए, मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 139 का आंसर हो जाएगा ए। 140 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 141 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 142 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 143 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 144 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 145 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 147 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव करना है। आंसर हो जाएगा सी। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 127 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि से। तो दोस्तों आज का वीडियो है तक आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।